Everyone, I hope you're all doing well. Myself, Manjula. Now, let's continue our discussion on South Asia and the contemporary world from class 12th political science. And in this part 5, we are going to discuss about SARC and SAPTA. Right? Let's start. We have seen in previous part about the various conflict between India and Pakistan, India and Nepal, India and Maldives. Then with basically we analyze the India and its neighbors in terms of the areas of cooperation, the areas of disagreement between India and of course the neighboring countries. All that we analyze in detail. Now see, that thing highlighted that there is a lot of difference exist between the India's relation with the neighbors, but in spite of all those differences, all these South Asian countries, they came together and they established one regional organization. That is, you can see here the South Asian Association of Regional Cooperation, SARC, right? And main aim of this SARC is to promote the इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ऑफ कोर्स रीजनल इंटीग्रेशन. इस सारे रीजन में साउथ एशिया में सारे कंट्रीज़ को रीजनली इंटीग्रेट करना, इकोनॉमिक डेवलप करना, ऑफ कोर्स म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना, लोगों का वेलफेयर करना, ऑल विद दैट कॉमन एम इन माइंड. ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था इन 1985. ओके, इसका फर्स्ट समिट जो था वो ढाका में हुआ था इन बांग्लादेश, राइट? एंड इसका हेडक्वार्टर जो है सार्क का, दैट इज देयर इन काठमांडू इन नेपाल. ओके, एंड अफगानिस्तान, कीप दिस इन माइंड, अफगानिस्तान जॉइंड दिस सार्क इन 2007. ओके, इन सारे जो कंट्रीज हैं सार्क के, इन सब ने डिसाइड किया कि दैट दे शुड डेवलप अ पीस एंड कॉपरेशन इन साउथ एशिया. ओके, पूरे साउथ एशिया रीजन में इन सारे कंट्रीज को पीस एंड कॉपरेशन डेवलप करना चाहिए. यू कैन सी हियर ऑल द मेंबर्स ऑफ सार्क: मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया. ओके, सो इन सारे कंट्रीज एक पीस एंड कॉपरेशन में एक न्यू चैप्टर वो स्टार्ट करे, राइट? एंड इन ऑर्डर टू डेवलप दैट पीस एंड कॉपरेशन, और दे डिसाइडेड दैट यहाँ पर फ्री ट्रेड होना चाहिए अक्रॉस द बॉर्डर. बेसिकली इन सारे कंट्रीज़ के बीच में एक फ्री ट्रेड और एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट? विद दैट इन माइंड, SAPTA केम इन टू एग्जिस्टेंस. SAPTA, you can see here, SAPTA means basically South Asian Free Trade Agreement. Okay, so with this, if I ask you what is the idea of SAPTA, you can see here with this SAPTA's idea is basically the spirit behind the idea of SAPTA is that if they develop a free trade across their border, that will develop a better peace and cooperation among the members. Basically, the peace and cooperation जो member countries के बीच, it will open a new chapter on that. This is actually the spirit behind the idea of SAPTA. Okay, so SAPTA, you are clear with that. It's a full form is South Asian Free Trade Agreement, and this agreement actually came into existence at the 12th SARC summit in 2004. इस्लामाबाद पाकिस्तान में 12th समिट हुआ था. वहाँ पे इन सारे कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फ्री ट्रेड जोन फॉर ऑल साउथ एशिया. ओके, एंड ऑफ कोर्स 2004 में एग्रीमेंट साइन हुआ था एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2006. ओके, तो SAPTA का मेन एम क्या है? दैट जो भी ट्रेड गुड्स वो अपना ट्रेड करते हैं उसमें जो भी टैरिफ्स ड्यूटीज़ वगैरह चार्ज होते हैं, दैट शुड बी डिक्रीज्ड. ओके, नाउ जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, दे फियर दैट ये जो SAPTA जो है, थ्रू दिस एक्चुअली इंडिया विल इन्वेड their country. Basically, they fear that SAPTA is a way for India to invade their markets and to influence their societies, politics through commercial ventures and a commercial presence in their countries, right? So neighboring countries जो है उन्हें ये फील होता है कि शायद इंडिया जो है वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू उनके कंट्रीज़ के उनके मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा. ओके, और वहाँ के सोसाइटी अपने जो उनके कमर्शियल कंपनीज वगैरह वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो ऑफकोर्स दैट विल हैव ग्रेटर इन्फ्लुएंस इन दियर सोसाइटी. उनके पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करेंगे. तो एक तरीके से जो नेबरिंग कंट्रीज है वो ये फील करते हैं कि इससे इंडिया जो है इस एग्रीमेंट के थ्रू उनके कंट्रीज, उनके मार्केट, उनके सोसाइटी, पॉलिटिक्स में वो इन्वेड कर सकता है. ओके, दैट इज़ वन नेगेटिव थिंग, ऑब्स्टिकल यू कैन से in proper implementation of this SAPTA. The second thing is that India thinks that there are real economic benefits for all from this SAPTA agreement, and that a region that trades more freely will be able to cooperate better on political issues. Okay, तो इंडिया इसको पॉजिटिव सेंस में मानता है. इंडिया ये कहता है कि ये इससे इकोनॉमिक बेनिफिट सारे कंट्रीज़ का होगा, एंड ऑफकोर्स यहाँ पर जितना ज़्यादा कंट्रीज
फ्रीली ट्रेड करेंगे, कॉपरेट करेंगे इकोनॉमिक सेंस में, उससे इनका जो पॉलिटिकली जो भी इश्यूज़ है उसमें भी ज़्यादा बेटर कॉपरेशन डेवलप होगा. ओके, एंड थर्ड थिंग इज़ दैट something that SAFTA is not worth, राइट. सिंस कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडिया जो है वो ऑलरेडी काफ़ी बायलैटरल एग्रीमेंट्स किया, बायलैटरल में दो कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट. ओके, सो इंडिया ने जैसे श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ, एंड सेम भूटान के साथ भी किया हुआ, नेपाल के साथ भी उसके बायलैटरल एग्रीमेंट्स है. सो व्हेन वी हैव दिस इंडियाज बायलैटरल रिलेशन विद दीज ऑल द नेबरिंग कंट्रीज, तो साफ्टा का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर. तो कुछ लोगों का ये क्रिटिसिज्म है. ओके, अच्छा देखो, सार्क को प्रॉपर तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा आज के टाइम में ऑब्स्टिकल क्या है, दैट इज़ एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान रिलेशन. जो इंडिया पाकिस्तान में जो रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे, दैट इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सार्क. ओके, जैसे रिसेंटली सार्क में समिट होता है तो पाकिस्तान यूज टू टेक अप दैट इशू ऑफ कश्मीर, 370 आर्टिकल को रिमूव कर दिया, 35A को रिमूव किया. ओके, सो बेसिकली पाकिस्तान जो है अपने जो पॉइंट को है वही वहाँ पर वो रेज करता है. तो कहीं ना कहीं सार्क ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर फंक्शनिंग में इनका जो रिलेशन जो ख़राब है, दैट एक्चुअली हैज़ अ बैड इम्पैक्ट. तो सार्क को अगर बेटर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस्टेब्लिश होना है, एक अच्छा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज होना है, तो देन ऑफकोर्स इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट बेटर तरीके से होना चाहिए. ओके, तो देखो ये जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किया था ओवर दिस वन, आई मेंशन की पॉइंट्स ऑफ दैट ओवर हियर, ताकि इन पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को ज़रूर याद रखना. ओके, अच्छा, कमिंग टू इंडियन पाकिस्तान कॉपरेशन, सी एज आई मेंशन कि सार्क के बेटर फंक्शनिंग के लिए इंडिया और पाकिस्तान का कॉपरेशन, इंडिया इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट. सो लेट्स सी इंडिया और पाकिस्तान ने अपने रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए थे. ठीक है, नाउ सी बोथ द कंट्रीज दे एग्रीड टुगेदर टू अंडरटेक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ वॉर. बेसिकली द फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी ऐसे मेजर्स, जो भी ऐसे एक्शंस है जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज के कॉन्फिडेंस को दोबारा रीबिल्ड कर सकते हैं, उन सारे मेजर्स को वो दोनों एग्री करेंगे, एंड दे विल अंडरटेक ऑल दोज मेजर्स, ताकि जो रिस्क वॉर जो है होने के चांसेस वो काफ़ी रिड्यूस हो जाए. ओके, ऑफकोर्स होना भी नहीं चाहिए. और दूसरा चीज़, social activists and prominent personalities, they are actually collaborating with different communities with each other, ताकि वो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लोग जो है उनके बीच में एक बेटर फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट्स कर सके, ताकि पीपल टू पीपल बेटर इंटरेक्शन हो, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो. ओके, एंड थर्ड वन इज दैट कि लीडर्स ऑफ बोथ द कंट्री दे इंटरेक्ट विद ईच अदर इन वेरियस समिट्स, ताकि वहाँ पर वो अपने जो भी इश्यूज़ हैं उनको पीसफुल तरीके से उनको सॉल्व करें, वेदर इट्स इशू ऑफ कश्मीर और सर ग्रीक और एनी अदर इशू दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. And third thing is that a number of different bus routes were started, so that to develop a better people to people interaction, to increase the economic activities between the two countries. And next one is that इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो पंजाब पार्ट है, एज यू ऑल नो, पंजाब में भी पाकिस्तान में भी पंजाब रीजन है, एंड ऑफकोर्स इंडिया में भी है. ठीक है, दोनों साइड में पंजाब पार्ट है, तो वहाँ पर उनके जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी इंप्रूव है फॉर द लास्ट 5 years. एंड ऑफकोर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वीज़ा का जो टर्म्स एंड कंडीशंस, उसमें काफ़ी ईजी तरीके से एक काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करते, ताकि ईजीली वीज़ा मिल सके, ताकि वहाँ पर दोनों कंट्रीज़ में एक बेटर पीपल टू पीपल इंट्रैक्शन, इकोनॉमिक सेंस में हर एंगल से एक रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो. ओके, बट येस, रिसेंटली जो पुलवामा में अटैक हुआ, उरी अटैक हुआ, दैट एक्चुअली डिस्टर्ब्ड दिस काइंड ऑफ कॉपरेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो समवेयर और द अदर इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. whatever the thing that is actually taking place between India and Pakistan, जो LOC में जो छोटे मोटे conflicts होते रहते हैं, जो उरी और पुलवामा में अटैक हुआ, that should be avoided. Okay, that will be helpful for the stability in the South Asia. देखो, next is that no region exists in vacuum. वर्ल्ड में कोई भी ऐसा रीजन नहीं होता जो बिल्कुल वैक्यूम में हो. बेसिकली मीन्स वहाँ पर कोई सी आउटसाइड पावर्स का इन्फ्लुएंस ना हो, आइसोलेट करके ऐसा कोई रीजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. ओके, सो यहाँ पर साउथ एशिया में भी दो जो कंट्रीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, दैट इज़ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, नाउ लेट्स सी इंडिया और चाइना का रिलेशन में क्या चीज़ें हैं. दैट इंडिया और चाइना का रिलेशन अगर हम ऑब्जर्व करें फॉर द लास्ट 10 years, इंडिया इंडियन मीन्स या चाइना आई एम सेइंग, तो इनका जो रिलेशन जो था दैट इम्प्रूव्ड अ लॉट. एंड
चाइना का जो बेटर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है विद पाकिस्तान, दैट रिमेन्स अ मेजर इशू. ओके, बेसिकली इंडिया के सिक्योरिटी के सेंस में काफ़ी थ्रेट वो क्रिएट होता है, बिकॉज इंडिया इज़ एक्चुअली गोइंग क्लोज विद पाकिस्तान. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ पर भी चाइना ने काफ़ी वो एक वहाँ पर काइंड ऑफ OBRO, आई मीन वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ पर इसने काफ़ी ऐसा इस रीजन में वो डेवलपमेंट कर रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द इंडियन सॉवरेनिटी. बेसिकली इंडिया यही क्लेम करता है दैट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ इंडिया, बट येस पाकिस्तान क्लेम्स दैट टेरिटरीज एक्चुअली बिलोंग टू पाकिस्तान. सो वो एक जो चाइना का क्लोजनेस है विद पाकिस्तान, दैट इज समथिंग which India don't like. Okay, that is a negative thing. Okay, and then because of recent globalization process के वजह से इंडिया और चाइना जो है वो in terms of economic trade and all काफ़ी वो close आ चुके हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी डिपेंड हो चुके हैं एक दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर. ऑफकोर्स चाइना चीफ मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, तो डेफिनेटली चाइना का जो डिपेंडेंस है, चाइना जो है, चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज इकोनॉमिक काफ़ी ज़्यादा चाइना के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं. ओके, नाउ इंडिया का अगर हम देखें, इंडिया जो है इज़ एक्चुअली इन्वॉल्व इन साउथ एशिया. इंडिया का जो साउथ एशिया में इन्वॉल्वमेंट है दैट इंक्रीज आफ्टर द कोल्ड वॉर. ओके, सो कोल्ड वॉर के बाद जो इंडिया का साउथ एशिया में इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया. और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ USA after the end of Cold War, it is maintaining a good relation, but increasingly works as a moderator in India-Pakistan relation. और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, देखो 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया था, LPG रिफॉर्म कहते हैं जिसे. ओके, LPG, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो इकोनॉमिक इस तरीके से लिबरल पॉलिसीज़ को वगैरह इम्प्रूव इस्टेब्लिश करने से, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने से डेफिनेटली जो USA और इंडिया का रिलेशन जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सेंस में काफ़ी वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वो रिलेटेड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. तो ऑफकोर्स USA का जो साउथ एशिया में जो प्रेजेंस है वो दैट इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के वजह से, राइट. और USA में साउथ एशिया के जो लोग हैं, ओके, काफ़ी ज़्यादा लोग साउथ एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, उनकी जो पॉपुलेशन का USA में काफ़ी लोग हैं, राइट. एंड USA सिंस इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इन कंट्रीज़ के साथ एंगेज होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट उससे एक्सेस प्रोवाइड होता है, राइट. सो सिंस USA में साउथ एशिया के पॉपुलेशन के लोग काफ़ी है और यहाँ पर वो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन कंट्रीज़ के साथ वो एग्रीमेंट्स वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो डेफिनेटली साउथ एशिया रीजन जो है दैट शुड बी यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी, पीस डेफिनेटली होना चाहिए. अगर यहाँ पर इस रीजन में कन्फ्लिक्ट जोन होगा या यहाँ पर अगर पीस इस्टेब्लिश नहीं होगा, दैट विल अफेक्ट द USA, ओके, एंड चाइना एज वेल, बिकॉज दोनों कंट्रीज अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो तो डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर एक स्टेबल इन्वायरमेंट ज़रूर होना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पर फुलफिल कर सकें, राइट. नाउ एंड वन मोर थिंग कीप इन माइंड कि साउथ एशिया में अगर कन्फ्लिक्ट फ्री जोन यहाँ पर अगर इस्टेब्लिश करना है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करना है, डेफिनेटली दैट विल बी डन विद विल ऑफ द पीपल ओवर हियर. ओके, यहाँ के जो लोग जो है साउथ एशिया में, यहाँ के सारे लोग अगर वो चाहें तो डेफिनेटली यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट, एक कल्चरली इंटीग्रेटेड, इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड एक अच्छा एक रीजनल एक यहाँ पर इस रीजन में वो डेवलप कर सकते हैं विदाउट दी आउटसाइड इंटरफेरेंस. ओके, सो आउटसाइड में जो भी कंट्रीज यहाँ पर इंटरफेयर करके वो स्टेबिलिटी यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहते हो, अल्टीमेटली दे विल हैव देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, राइट. सो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर यहाँ पर कन्फ्लिक्ट फ्री जोन और एक पीसफुल रीजनल ब्लॉक अगर क्रिएट करो तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों को ज़्यादा बेटर तरीके से उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है. देन ओनली they can create a very good regional block in this particular location. Okay, so this is all about this particular topic about SAARC, SAARC and all. I hope this one clear. Thank you for watching this video. One more last part is there, in that we will discuss about Maldives political history. Thank you.